अब हमसे पूछते हो अली की औलाद को कैसे पहचाने? मैंने कहा शीरे बतूल बिगड़ने नहीं। हाँ, जिसको बिगड़ता देखो, जिसको बिगड़ता देखो, समझ जाओ शीरे बतूल न था, खूने मुस्तफा न था। और आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह रहा है। मैंने कहा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस पे नबी बैठ जाएं वो ऊंटनी को कहां जाना है वो जानती है। सुभान अल्लाह। हिजरत का बाप मालूम है ना तुम्हें? मदीने में सब कहते मेरे यहां मेरे यहां मेरे यहां मेरे यहां। सरकार ने कहा हट जाओ, नकेल छोड़ दी, कहा इस पे मैं बैठ गया हूं, इसको जहां जाना है वहां जाएगी। नबी जिस ऊंटनी पर बैठ जाए वो रास्ता नहीं भटकती। वाह। तो जिनकी रगों में नबी का खून हो वो कैसे रास्ता भटक सकते हैं? ना उनको ईरान खरीद सकता है ना उनको सऊदी खरीद सकता है। खून मुस्तफा की तासीर ये है, खून रसूल की तासीर ये है कि जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। ये सच्चाई है। अब आपकी बात है, आप अपनी जो आप अपने अंदाज से पहचाने, आप अपने अंदाज से पहचाने। बेटा उसी वक्त तक काबिल एहतराम रहता है जब तक वो बाप के नक्शे कदम पे रहता है। जो बेटा भी अलग घर बना ले, बाप से हट जाए, फिर वो बेटा काबिल एहतराम। अगर हर बेटा काबिल एहतराम रहता तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काबिल एहतराम रहता, मगर वो कुत्ते की तरह उसको जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान कह चुका लैसा मिन आलिका, भी तेरा ना रहा, तेरे नक्शे कदम से हटा, तेरा ना रहा। इसलिए इसका भी ख्याल हमें होना चाहिए। अपनी मर्जी की बातें नहीं तो मैं बात करने चला था, दूर निकली। खून रसूल शीरे बतूल बिगड़ने नहीं देते, बिगड़ों को संवार देते। हाँ, अच्छा एक और बात बताओ, अगर अल्लाह न करे शीरे बतूल और खून रसूल रखकर किसी का कदम डगमगा जाए तो वो डगमगाने भी नहीं देते, फौरन संभाल लेते। लोग कहते ये कैसे? मैंने कहा गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद है अगर उसको ठोकर लगे तो मैं हाथ पकड़कर गिरने से बचा। जब मुरीद को गिरने से बचाते हैं तो औलाद को गुमराह कैसे होने दें? ये खास बात है। तो ऐसे शान वाले रसूल, तमहीद में बहुत लंबा टाइम चला गया। आप सोचते होंगे कि कह तो रहा था कि बीमार हूं लेकिन लंबा कर दिया। लेकिन तो अभी तमहीद ही कर रहा हूं, बात खत्म करता हूं। चलिए आइए, ऐसी शान वाला रसूल जो जन्नत बांट सके और जन्नत बांटते है ना, ऐसे शान वाला रसूल जिसको जो चाहे अता कर, जहां फरिश्ते भी दामन पसार के, उस रसूल से कहा जाता है जिसके सर शफात का ताज रखा, जिसको कयामत के दिन अपनी कुर्सी पे बिठाएंगे, जिसके हाथ में झंडा देंगे। इससे अमन वाली जात है कोई? अब उस रसूल को हमारी तालीम के लिए अल्लाह कह रहे हैं कुल, ए महबूब आप यूं अर्ज करें रब्बिगफिर। हाय हाय, इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। असल तकरीर अब हो रही है, ये तमहीद थी जितनी थी। कुल, मेरे महबूब आप यूं अर्ज करें मेरी बारगाह में, मेरी बारगाह में यूं कहें रब्बिगफिर, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। किसको? किसको? जहां जहां कुरान ने कुल कहा है उससे मुराद रसूलुल्लाह की जात, उस रसूल को जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर है, साहिब हौज़े कौसर है, उनको अल्लाह कह रहे महबूब यूं अर्ज करें उल रब्बिगफिर, अल्लाह मेरी मगफिरत वरहम, और मुझ पर रहमत फरमा। व अंता अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला। मगफिरत का सवाल करने का हुक्म उस नबी को दिया जा रहा है जिसके सदक़े में जन्नत बनी, कायनात बनी। और हम मगफिरत से बेनियाज, जो होगा देखा जाए, जो जी में आए करो, अल्लाह तो माफ करने वाला है। महबूब से कह रहे आप मुझसे मगफिरत मांगिए, हम कितनी बार मांगते। अब आओ सुनो जल्दी जल्दी से 2-3 बातें। अभी आपने सुना ना, अभी सुना ना, अली जिसको चाहेंगे जन्नत देंगे, जिसको चाहेंगे जहन्नम। उस मौला अली की जिंदगी एक बार मैं पढ़ रहा था, मैंने उनकी जिंदगी पर पहुंचा।
हर मकतबे फ़िक्र के आदमी ने उनकी ज़िंदगी का ये गोशा बयान किया, हत्ता कि अली मियाँ नदवी जैसा आदमी भी इस गोशे को छोड़ न सका कि जब मौला अली सारे कामों से फारिग होते और अपने घर आते तो वुज़ू करने के बाद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते और अपनी दाढ़ी को पकड़कर ऐसे तड़पते और ऐसे रोते जैसे किसी को सांप डस ले तो वो कैसे तड़प तड़प और बिलक बिलक के रोता है। मौला अली ऐसे तड़प कर रोकर दाढ़ी पकड़ कर कहते थे, अल्लाह अली की मगफिरत कर दे। वो अली जिसका चेहरा देखना इबादत, वो अली जिसका जिक्र इबादत, वो अली जिसको चिट्ठी दे दे वो पुलसरात से सलामती से गुजर जाए, वो अली रातों को रो रहे, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। हमारी तालीम के लिए यहाँ तो न कुरान पर अमल न हदीस पर अमल, पूरी जिंदगी मुशरिक और काफिरों की तरह बन चुकी है। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते रहे, मगफिरत की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। शराब, माँ बाप की नाफरमानी, जुआ, सट्टा, हराम, हर जुर्म में मुब्तला है, मगफिरत की कोई परवाह नहीं। क़यामत के दिन पछताओगे जब सैयदुल आलमीन मेरे आका फरमाते हैं, मैं दिन में एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से मगफिरत का सवाल करता हूँ, कभी 70 मरतबा मगफिरत का सवाल करता हूँ। आओ एक मौला अली की जिंदगी आपने देखी, एक बात और देख लो, एक बात और सुन लो। हाँ, जन्नत की बड़ी बहुत दावा है जन्नत का, जन्नत के ठेकेदार है मेरे भाई, जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया, वो लोग अपनी मगफिरत के लिए कैसी फिक्र करते थे, कैसी फिक्र करते थे। 2 बात पढ़ के मैं बात अब खत्म कर दूंगा, आप पे छोड़ दूंगा ये दुनिया की रंगरेलियां, ये दुनिया की मस्तियां। हाँ हाँ, कितने मुसलमान ऐसे हैं ना जिनका लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात नहीं है, कितने मुसलमान ऐसे हैं ना जो शराब से, नशे की चीजों से, ड्रग्स से, एमडी से महफूज है। आज 16-16, 17-17 साल के बच्चे नशे में डूब रहे हैं, जंगली रमी के नाम पर, जुए के नाम पर मोबाइल के अंदर रात भर पड़े हुए हैं, गेम्स खेले जा रहे हैं। और क्या क्या सोच रहे हो, हम जन्नत में जाएंगे, पछताओगे, मरने के बाद पछताओगे। ऐ मुसलमानों, जमीन के ऊपर अल्लाह ने उम्र दी है, खुदा के लिए अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, उसके यहाँ गिड़गिड़ा लो, उसके यहाँ आंसू बहा लो, उसको मना लो। सबको मनाना मुश्किल है, उसको मनाना आसान है, सबसे ज्यादा आसान उसी को मनाना है। वो तो करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो तो सस्ते सौदे में जन्नत दे रहा है, लेकिन हम उससे दूर भाग गए। अपने मसाइल कर अल्लाह की बारगाह में पलट आओ, खुदा की तरफ बगावत मत करो। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, सीरियल देखना, फिल्में देखना, आदि अस्किन के कपड़े पहनना, दुपट्टे को गले में लटका करके घूमना, पतले पतले कपड़े पहनना, मर्दों को देखकर मटकना, हंसना, बोलना, अपने हुस्न की नुमाइश करना। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, बहुत दिन तक तेरे हुस्न की रानाइयां न रहेगी मेरी बहन। इसी हुस्न को कब्र के कीड़े खाएंगे, कब्र की मिट्टी में तुझे जाना है। हाय हाय, तू सैयदा फातिमा की कनीज होने का दावा करती है, लेकिन सैयदा फातिमा सर झुकाकर बैठकर सोचती है। अस्मा बिन्त उमैस पूछती है, बीबी आखिर किस बात की तू फिक्र कर रही है? सैयदा ने कहा, फिक्र इस बात की है कि पूरी जिंदगी मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा, मरने के बाद जब मेरा लाशा ले जाया जाएगा दफन के लिए, उस वक्त लोगों की नजर पड़ जाएगी तो मेरा क्या बनेगा। यही फिक्र में मुब्तला हूं। अंदाजा करें, बादे विसाल भी सैयदा पाक, विसाल के बाद भी सैयदा पाक, उनके जिस्म पर किसी की नजर पड़ जाए, अल्लाह अल्लाह गवारा नहीं। यही बात तो है, इसीलिए किसी मर्द ने यह बयान नहीं किया कि सैयदा